Okay student, now today we have the topic that is a pre-fertilization event in plants. अब आपको पता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन से होते हैं प्लांट में। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है भाई, और दूसरा गैमेट ट्रांसफ़र होगा, गैमेट का ट्रांसफ़र होगा। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, चाहे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलो, माइक्रोजेनेसिस बोलो, या आप बोलो फर्दर यू हैविंग अ मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा आगे फीमेल में, माइक्रो आगे मेल में। जब गैमेट बन जाएंगे तो गैमेट का ट्रांसफ़र होता है पॉलिनेशन के थ्रू, मोस्टली प्लांट में आपको पता है, फिर देन फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम इसके बारे में फर्स्ट हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन मेल रिप्रोडक्टिव कैसे फर्दर ऑर्गन से आगे फर्दर गैमेट बनाएगा और गैमेट फर्दर कैसे ट्रांसफ़र होगा। ओके, अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेमिन्स की। किसकी बात करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है दैट इज़ अ स्टेमिन। और एक स्टेमिन की बात करूँ, एक स्टेमिन में देखो एंथर होता है, ठीक है भाई, एंथर होगा और फिलामेंट होगा। ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जो थैलमस के साथ जुड़ा होता है, और ये फिलामेंट का फ्री एंड होता है जो एंथर के साथ जुड़ा होता है। ओके, और एक एंथर में देखो दो लोब होते हैं, एक ये लोब और एक इधर लोब, और बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये बीच में जो ब्लैक वाला, ये कनेक्टिव है, ये दो एंथर को जोड़ करके रखता है। और दूसरी बात, इसी कनेक्टिव के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं, जाइलम फ्लोएम, ओके, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। डन। अब देखो एक एंथर में आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, दो लोब, तो ये बाइलोब्ड एंथर हो गया, ठीक है, ये बीच में कनेक्टिव, और एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, मतलब दो चैम्बर्ड, तो होके दो चैम्बर्ड। इसलिए हम जो टिपिकल एंजियोस्पर्म हैं उनके जो एंथर होता है उसको हम डाइथीकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइथीकस। और दूसरी बात, हम टिपिकल उसको ऑन द बेस ऑफ चैम्बर के बेस पर टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, क्योंकि एक एंथर में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब दो पोलन सैक है, तो दो, एक एंथर के एक लोब में, और एंथर में दो लोब हैं, तो दूसरे लोब में भी कितने हुए? दो, तो दो हो गए कितने? चार। तो टोटल कितने पोलन सैक हैं? चार पोलन सैक, चार पोलन सैक हैं, यू कैन से द माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो इसलिए हम टिपिकल एंजियोस्पर्म के प्लांट को, एंजियोस्पर्म के जो एग्जाम्पल हमारे पास जितने भी, उनको हम टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंथर में दो लोब हैं और एक लोब में दो चैम्बर हैं, तो टोटल हो गए चार चैम्बर। तो इन चैम्बर को पोलन सैक बोलो या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलो, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर जिनमें पोलन मदर सेल्स होता है, पीएमसी बोलते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है। जिन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की बात करो या पोलन मदर सेल जिनकी मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद वो 1000 ऑफ पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, या जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि वी हैविंग अ कोहिजन ऑफ स्टेमिन्स। अगर स्टेमिन्स की कोहिजन बोलो तो मोनोडेल्फस, डाई, पॉली, सिंजेनस। मोनो मतलब फिलामेंट ऑफ ऑल द स्टेमिन्स जिसमें फ्यूज्ड होंगे एक ही बंडल में, लेकिन एंथर्स उसके ऊपर जो आएंगे वो फ्री होंगे, एग्जांपल चाइना रोज। डाई में दो फिलामेंट के जो स्टेमिन्स होंगे फ्यूज्ड होंगे लेकिन दो बंडल्स में होंगे, एंथर्स तो फ्री रहेंगे, एग्जांपल पी में। पॉलीएडेल्फस में फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म मोर देन टू बंडल, जिसमें एक से ज़्यादा बंडल्स बनाते हैं, समझ आए, और एंथर तो फ्री होंगे, लेमन। सिंजेनेसिस में उल्टा, एंथर्स फ्यूज हो जाते हैं बट फिलामेंट फ्री रहता है, एग्जांपल सनफ्लावर। अभी डायग्रामेटिकली हम शोएंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये हम बात करें, ये चाइना रो मोनोडेल्फस एक ही बंडल है, देखो फिलामेंट ऊपर, एंथर सारे फ्री हैं, ठीक है। ये डाईएडेल्फस, एक ये बंडल और एक सिर्फ दो बंडल, समझ आए, ये पी में। देन पॉलीएडेल्फस देखो यहाँ पे, एक, दो, तीन, तीन बंडल्स। यहाँ देखो सिंजेनेसिस, ये आपके फर्दर ये फिलामेंट सारे फ्री हैं, लेकिन ये एंथर देखो ये सारे जुड़े हुए हैं। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट फिर अगर हम लेंथ बात करें, स्टेमिन्स की लेंथ के बेसिस पर, स्टेमिन्स की लेंथ के बेसिस पर दो टाइप के हमारे पास होते हैं। कितने? देयर आर टू टाइप। वन इज कॉल्ड रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टेमिन्स के बेस पर भी दो टाइप है। एक हमारे पास डाइडेनेमस
और दूसरा है टेट्राडाइनेमस। डाइडाइनेमस क्या होता है, जिसमें 2 स्टेमिन्स शॉर्ट होते हैं और 2 लॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 स्टेमिन्स का फिलामेंट शॉर्ट होते हैं और 2 स्टेमिन्स का फिलामेंट लॉन्ग होते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइडाइनेमस। एग्जाम्पल जैसे तुलसी, ये तुलसी में आपको मिलता है, ठीक है भाई। और ये टेट्राडाइनेमस में क्या होगा, जिसमें 6 स्टेमिन्स में 4 स्टेमिन्स के फिलामेंट लॉन्ग और 2 स्टेमिन्स के फिलामेंट शॉर्ट होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मस्टर्ड आता है, समझ आए, मस्टर्ड, ओके। देन उसके बाद अगर हम एडहीजन की बात करेंगे, अटैचमेंट ऑफ स्टेमिन्स विद द अदर, अगर हम अटैचमेंट ऑफ स्टेमिन्स विद द अदर की बात करें, स्टेमिन्स पेटल के साथ जुड़ जाए या फर्दर गाइनोशियम के साथ जुड़ जाए या पेरेंथ के साथ जुड़ जाए, तो क्या बोलते हैं आप, तो जैसे एपीपेटलस, एपीपेटलस जब स्टेमिन्स पेटल के साथ अटैच्ड हो जाता है, समझ आए, पेटल के साथ, तो ये है, देखो डायग्राम भी दिख रही है एपीपेटलस। तो एग्जांपल सनफ्लावर। एपीफाइलस जब पेरेंथ के साथ स्टेमिन जुड़ जाता है, एग्जांपल लिलिएसिया में, लिली फैमिली में, लिली में। अच्छा, गेनेंड्रस, गेन मतलब गाइनोशियम, जब स्टेमिन्स कार्पल्स के साथ जुड़ जाता है, एग्जांपल हमारे पास कैलोट्रोपिस, समझ आए। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिख रहे हैं, ये गेनेंड्रस, हियर इज अ गेनेंड्रस, ओके, डन। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर तो मैंने बता दिया कि एक एंथर में 2 लोब होते हैं और एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए हम डाइथीकस बोलते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो एक एंथर के अंदर 4 यू कैन से चैम्बर्ड होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलो या जिनको पोलन सैक बोलो। तो इसलिए हम टिपिकल एंथर को मतलब फर्दर उसको हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट, ओके। देन वाल ऑफ एंथर की बात करेंगे तो 4 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, जिसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, सिंगल लेयर्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर देन एंडोथीशियम, ये भी फर्दर उसके अंदर होती है, 2 लेयर्ड, ठीक है भाई। और इसका मेन काम होता है डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रैन, मतलब जब एंथर मैच्योर हो जाता है उस समय ये एंथर को सेपरेट करवाता है। बट कहाँ से सेपरेट मोस्टली होता है? स्टोमियम से, ध्यान रखना, स्टोमियम। तो आपको पता है स्टोमियम एक वो पार्ट होता है एंथर का जहाँ पर कैलोज ये सब नहीं होता है, फाइब्रस टिश्यू नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ से इजी से वो सेपरेट हो जाता है, समझ आए। तो वहाँ से ये मैच्योरिटी के टाइम पे पोलन ग्रैन को रिलीज़ करता है। फिर देन मिडल लेयर्स, जो उसके इनसाइड फर्दर जो मिडल लेयर्स होता है, जिस मिडल लेयर्स को आपको पता मेन फंक्शन क्या होता है मिडल लेयर्स का, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मिडल लेयर्स? तो मिडल लेयर्स पैरेनकाइमेटस होता है, समझ, इट इज़ अ पैरेनकाइमेटस सेल। ये 3 यू कैन से 1 to 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, इज़ अ व्हाट 1 to 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। या फूड जो ये स्टोर करता है मेनली, इट डज द व्हाट, इट फूड स्टोरेज करता है। मिडल लेयर मोस्टली एफीमेरल होता है। एफीमेरल का मतलब होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब जैसे एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये मिडल लेयर डीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डीजनरेट। फिर देन द लास्ट वन जो होता है टैपिटम, ये सबसे इनर मोस्ट वाला लेयर है। इसका मेन काम है फूड ट्रांसफ़र करना, स्टोरेज करना, तो इसलिए ये पोलन ग्रैन का नरिशमेंट करता है। और जो सेल ऑफ टैपिटम होता है उसमें बहुत, टैपिटल सेल बोलते हैं, जिसमें बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ओके, डन। देखो दूसरी बात, टैपिटम में ही अगर हम बात करेंगे तो देयर इज़ एक टैपिटल सेल्स जो होता है, वो टैपिटल सेल्स में फर्दर देयर विल बी, मैंने बोला कि एक केमिकल बनाता है जिसको स्पोरोपोलिन भी बोलते हैं, ठीक है, जो अभी आगे हमने पढ़ना। बट इससे पहले हम बात करेंगे कि जो 4 स्पोरेंजिया, 1 2 3 4, इनका जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली होमोजीनियस सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स या बोलते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट। इनमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, ये एंडोथीशियम है, 2 से 3 लेयर आपको मिडल लेयर्स है, फिर देन उसके ऊपर टैपिटम है, तो ठीक है। फिर इसके अंदर ये जो है, ये आपको ये जो दिख रहा है ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल।
और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल की होगी मियोसिस, आगे ये बनाएगा पोलन ग्रेन, और वो पोलन ग्रेन जब इसके अंदर ये सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके अंदर होते हैं और उनकी जब मियोसिस होगी तो इस स्टोमियम पार्ट्स, ये स्टोमियम है, इस स्टोमियम से सारे पोलन ग्रेन मेजॉरिटी के टाइम पे बाहर आएंगे। ओके, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसको एक बार देखो ध्यान से।